बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे महल, सोने की मीनारें और हीरे मोती से जड़े दरवाजे थे। यहाँ के राजा का नाम था महेंद्र सिंह। राजा महेंद्र सिंह बहुत ही क्रूर और अहंकारी शासक थे। उनके राज्य में हर कोई उनसे डरता था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनते ही सैनिक कांप जाते थे। राजा महेंद्र सिंह का एक विशाल महल था जो पूरे साम्राज्य के बीचों बीच खड़ा था। महल की दीवारें संगमरमर से बनी थीं और छत पर सोने के कलश चमकते रहते थे। महल के अंदर सैकड़ों कमरे थे। हर कमरे में कीमती कालीन, रेशमी पर्दे और चंदन की लकड़ी का फर्नीचर था। दीवारों पर राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें लगी थीं और हर जगह सोने चांदी की चीजें सजी हुई थीं। महल के सबसे ऊंचे हिस्से में राजा का खास कमरा था। वहां से पूरे राज्य का नजारा दिखता था। राजा महेंद्र सिंह रोज सुबह वहां बैठकर अपने राज्य को देखते और अपनी ताकत पर इतराते। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सेना, लेकिन एक चीज नहीं थी जो उन्हें बेचैन रखती थी। राजा महेंद्र सिंह के कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। यह बात राजा को अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी। वे चाहते थे कि उनका कोई वारिस हो जो उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभाले। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और कोई खुशखबरी नहीं आई। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके चारों तरफ मंत्री, सेनापति और दरबारी खड़े थे। सब चुपचाप राजा के आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, मुझे एक वारिस चाहिए। मैंने सब कुछ किया, यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री बूढ़े और अनुभवी इंसान थे। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राज्य की सीमा पर एक जादुई जंगल है। उस जंगल में एक विशेष कबूतर रहता है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कहते हैं वह कबूतर किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता है। अगर आप उसे खुश कर दें तो शायद आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। राजा ने गुस्से से कहा, कबूतर? एक पक्षी से मुझे मदद मांगनी होगी? यह कैसी बात हुई? प्रधानमंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, वह कोई साधारण कबूतर नहीं है। उसका नाम नीलकंठ है और वह जादुई शक्तियों वाला पक्षी है। कहते हैं वह इंसान का रूप भी धारण कर सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, कल सुबह मैं अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में जाऊंगा। अगर वह कबूतर वाकई जादुई है तो मैं उसे पकड़ लूंगा और अपनी मनोकामना पूरी करवाऊंगा। अगली सुबह राजा महेंद्र सिंह अपने 100 सैनिकों के साथ उस जादुई जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल राज्य की सीमा पर था। रास्ता लंबा और मुश्किल था। घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां पार करनी पड़ी। लेकिन राजा का इरादा पक्का था। वे किसी भी कीमत पर उस जादुई कबूतर को पाना चाहते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस जंगल के पास पहुंचे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके सिरे दिखाई नहीं देते थे। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने उन्हें डांटा और अंदर जाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, माहौल और भी रहस्यमय होता गया। रंग बिरंगे फूल, चमकती तितलियां और अजीब पक्षी दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई जादुई दुनिया हो। अचानक एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। वहां एक कबूतर बैठा था, लेकिन यह कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें नीले रंग की थीं, जो हीरे की तरह जगमगा रही थीं। जब वह हिलता तो उसके आसपास की हवा में छोटे छोटे तारे दिखने लगते थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कबूतर को पकड़ो, जिंदा चाहिए मुझे। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कबूतर की तरफ हाथ बढ़ाया, कबूतर ने अपने पंख फैलाए। एक तेज रोशनी निकली और सारे सैनिक पीछे गिर गए। कबूतर ने अपनी चोंच खोली और मानव जैसी आवाज में बोला, राजा महेंद्र सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं नीलकंठ हूं। मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। राजा चौंक गए। एक पक्षी इंसानों की भाषा बोल रहा था, लेकिन वे अपनी हैरानी छुपाते हुए बोले, नीलकंठ, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने आया हूं। मुझे एक वारिस चाहिए।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नीलकंठ ने गहरी नजरों से राजा को देखा, फिर बोला, राजा महेंद्र सिंह, तुम बहुत क्रूर और अहंकारी हो। तुम्हारे राज्य में लोग खुश नहीं हैं, वे तुमसे डरते हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें संतान हो। क्यों? ताकि तुम अपनी क्रूरता आगे बढ़ा सको। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार निकाली और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने तलवार चलाई, नीलकंठ गायब हो गया। अगले ही पल वह एक इंसान के रूप में राजा के सामने खड़ा था। वह एक खूबसूरत नौजवान था। उसके लंबे बाल, तेज आंखें और चमकता चेहरा देखकर सब हैरान रह गए। नीलकंठ ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा। राजा ने पूछा, कैसा समझौता? नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटी दूंगा। वह बहुत खूबसूरत और गुणवान होगी, लेकिन जब वह 20 साल की हो जाएगी तो तुम्हें उसकी शादी मेरे साथ करनी होगी। राजा ने सोचा, बेटी तो बेटी है, 20 साल बाद की बात है, तब तक कुछ भी हो सकता है। उन्होंने हामी भर दी। ठीक है, मैं मान गया। नीलकंठ ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर नीले रंग का था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। उसने वह पत्थर राजा को दिया और कहा, इस पत्थर को अपनी रानी को दे दो। 3 महीने के अंदर तुम्हें एक बेटी होगी, लेकिन याद रखना, 20 साल बाद मैं उसे लेने आऊंगा। यह कहकर नीलकंठ फिर से कबूतर बन गया और उड़ गया। राजा खुशी खुशी उस पत्थर को लेकर अपने महल वापस आ गए। राजा ने वापस आकर वह जादुई पत्थर अपनी सबसे छोटी रानी को दे दिया। रानी का नाम सुमित्रा था। वह बहुत ही सुंदर और सीधी स्वभाव की थी। जब रानी सुमित्रा ने वह पत्थर हाथ में लिया तो उन्हें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पत्थर उनके हाथ में चमकने लगा। ठीक 3 महीने बाद रानी सुमित्रा ने एक बेटी को जन्म दिया। जिस रात बेटी का जन्म हुआ, पूरे राज्य में अजीब चीजें होने लगी। आसमान में तारे और भी तेज चमकने लगे। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और महल के ऊपर इंद्रधनुष बन गया। जब दाई ने बच्ची को राजा के सामने लाया तो राजा हैरान रह गए। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कोई परी हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं, त्वचा दूध जैसी सफेद थी और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर एक छोटा सा निशान था जो चांद की तरह चमक रहा था। राजा ने खुश होकर उसका नाम रखा चांदनी, राजकुमारी चांदनी। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लोगों को मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया। राजा इतने खुश थे कि उन्होंने 3 दिन तक उत्सव मनाने का आदेश दिया। लेकिन रानी सुमित्रा के मन में एक डर बैठा हुआ था। राजा ने उन्हें नीलकंठ के साथ किए समझौते के बारे में बता दिया था। रानी को चिंता थी कि 20 साल बाद क्या होगा, लेकिन अभी तो 20 साल बहुत दूर थे। उन्होंने सोचा कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। राजकुमारी चांदनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उसके अंदर कुछ जादुई शक्तियां भी थीं। जब वह किसी पौधे को छू देती तो वह पौधा तुरंत फूलों से भर जाता था। जब वह गाती तो आसपास के पक्षी उसके गाने के साथ गाने लगते थे। और सबसे अजीब बात, वह किसी के भी दिल की बात जान लेती थी। एक बार जब चांदनी 10 साल की थी, राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बहुत सारे लोग थे। एक सौदागर आया था जो राजा से कुछ मांग रहा था। सौदागर कह रहा था कि उसका माल चोरी हो गया है और वह बहुत गरीब हो गया है। वह राजा से मदद मांग रहा था। राजा उसकी बात सुन रहे थे। वे मदद करने वाले थे कि अचानक छोटी चांदनी आगे आई और बोली, पिताजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसका कोई माल चोरी नहीं हुआ। यह आपसे पैसे ठगना चाहता है। सब लोग चौंक गए। एक 10 साल की बच्ची ये कैसे जान सकती है? राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सौदागर की जांच करो। जांच में पता चला कि सौदागर सच में झूठ बोल रहा था। उसका सारा माल सुरक्षित था। वह सिर्फ राजा को बेवकूफ बनाकर पैसे लेना चाहता था। उस दिन के बाद राजा को समझ आ गया कि उनकी बेटी में कोई खास शक्ति है। वह किसी के भी झूठ को पकड़ सकती है। यह शक्ति नीलकंठ के जादू की वजह से थी। समय तेजी से बीतता गया। चांदनी 15 साल की हो गई। अब उसे महल में सबसे अच्छी शिक्षा दी जाने लगी। उसे पढ़ना लिखना सिखाया गया। संगीत, नृत्य, युद्ध कला, सब कुछ सिखाया गया। चांदनी हर चीज में माहिर थी।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका दयालु दिल। चांदनी अक्सर महल से बाहर निकलकर गरीब लोगों की मदद करती थी। वह उन्हें खाना देती, उनकी तकलीफें सुनती और राजा से उनके लिए मदद मांगती। धीरे धीरे पूरे राज्य में राजकुमारी चांदनी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, राजकुमारी चांदनी देवी के समान है, वह हम सब की मदद करती है। लेकिन राजा महेंद्र सिंह का स्वभाव नहीं बदला था। वे अब भी उतने ही क्रूर और अहंकारी थे। बस अपनी बेटी के सामने वे थोड़े नरम हो जाते थे। चांदनी अक्सर अपने पिता को समझाती कि वे प्रजा के साथ अच्छे से पेश आएं। कभी कभी राजा उसकी बात मान लेते, कभी कभी नहीं, और इस तरह चांदनी बड़ी होती गई। 15 साल, 16 साल, 17 साल, हर साल वह और खूबसूरत और गुणवान होती गई। दूर दूर से राजकुमार उसे देखने आते, सब उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा किसी को भी मंजूरी नहीं देते थे। दरअसल राजा को नीलकंठ के साथ किए समझौते की याद आ गई थी। वे सोचने लगे थे कि 20 साल पूरे होने वाले हैं। क्या नीलकंठ वाकई वापस आएगा? और अगर आया तो क्या वे अपनी प्यारी बेटी को उसे दे पाएंगे? रानी सुमित्रा को तो रात में नींद ही नहीं आती थी। वे रोज सोचती, मैंने अपनी बेटी को कितने प्यार से पाला है, कैसे उसे किसी पक्षी को दे दूं? नहीं, यह नहीं हो सकता। चांदनी अब 19 साल की हो चुकी थी। वह एक परिपूर्ण राजकुमारी बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें समुद्र जैसी गहराई थी, और उसका स्वभाव इतना मीठा कि कोई भी उससे मिलकर खुश हो जाता था। चांदनी को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता था। वह जानती थी कि वह साधारण नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका जन्म नीलकंठ के जादू से हुआ है। राजा और रानी ने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी। एक दिन चांदनी बगीचे में घूम रही थी। बगीचा बहुत बड़ा था, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक सुंदर फव्वारा था। चांदनी को बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर शाम को यहां आकर अकेली बैठती और सोचती। उस दिन जब वह फव्वारे के पास बैठी थी, अचानक आसमान में एक चमक दिखी। चांदनी ने ऊपर देखा तो उसे एक खूबसूरत कबूतर दिखा। कबूतर के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। वह नीचे उतरा और फव्वारे के किनारे बैठ गया। चांदनी को अजीब लगा। उसने कबूतर के पास जाकर कहा, तुम कितने सुंदर हो, मैंने पहले कभी ऐसा कबूतर नहीं देखा। कबूतर ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे वह चांदनी की बात समझ रहा हो। फिर अचानक वह इंसान में बदल गया। चांदनी डर गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत राजकुमारी चांदनी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम नीलकंठ है। चांदनी ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम कबूतर से इंसान कैसे बन गए? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई प्राणी हूं, मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं और तुम्हारा जन्म भी मेरे जादू की वजह से हुआ है। चांदनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या मतलब, मेरा जन्म तुम्हारे जादू से? नीलकंठ ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके पिता उसके पास आए थे, कैसे उसने जादुई पत्थर दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण वह समझौता जो उसने राजा के साथ किया था। जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। यह समझौता था। चांदनी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह झूठ है, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। नीलकंठ ने गंभीरता से कहा, यह सच है चांदनी, और अब सिर्फ 1 साल बाकी है। तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह कहकर नीलकंठ फिर से कबूतर बन गया और उड़ गया। चांदनी वहीं बैठकर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब हो रहा है। वह तुरंत अपने पिता के पास गई। राजा अपने कमरे में थे। चांदनी ने रोते हुए सारी बात बताई। राजा का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा था कि नीलकंठ शायद भूल गया होगा, लेकिन नहीं, वह वापस आ गया था। रानी सुमित्रा भी वहां आ गई। वह बोली, नहीं महाराज, हम अपनी बेटी को उस जादूगर को नहीं दे सकते, कुछ तो करो। राजा ने गुस्से में कहा, मैं उसे अपनी बेटी नहीं दूंगा, मैं उस नीलकंठ से लड़ूंगा, मैं अपनी पूरी सेना भेजूंगा। लेकिन चांदनी जानती थी कि नीलकंठ कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। सेना से लड़ना मुश्किल होगा। उस रात चांदनी को नींद नहीं आई। वह सोचती रही, क्या मुझे वाकई नीलकंठ के साथ जाना होगा? क्या मेरी कोई पसंद नहीं है? मैं क्या करूं?
अगले कुछ दिनों में चांदनी ने नीलकंठ के बारे में सोचना शुरू किया। वह जो इंसान बनकर आया था वह देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जिनमें समुद्र जितनी गहराई थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। लेकिन चांदनी को यह बात पसंद नहीं थी कि उसने उसके पिता के साथ ऐसा समझौता किया था। यह तो उसकी जिंदगी का सवाल था। उसे पूछा क्यों नहीं गया? राजा महेंद्र सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं इस समझौते से बच सकूं। मैं अपनी बेटी को किसी जादूगर को नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, नीलकंठ के पास अलौकिक शक्तियां हैं। अगर हम समझौता तोड़ेंगे तो वह हम पर हमला कर सकता है। पूरे राज्य को खतरा हो सकता है। एक दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजकुमारी को किसी दूर देश में भेज दें जहां नीलकंठ उन्हें ढूंढ ना सके। राजा ने इस सुझाव पर विचार किया। उन्होंने चांदनी को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें पूर्व दिशा में स्थित अपने मित्र राजा के राज्य में भेज रहा हूं। वहां तुम सुरक्षित रहोगी। नीलकंठ तुम्हें वहां नहीं ढूंढ पाएगा। चांदनी ने कहा, पिताजी, अगर नीलकंठ के पास वाकई जादुई शक्तियां हैं तो वह मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, और फिर भागना तो कायरता है। मैं उससे मिलना चाहती हूं। मैं उससे बात करना चाहती हूं। शायद वह समझ जाए। रानी सुमित्रा ने चिंता से कहा, नहीं बेटी, यह बहुत खतरनाक है। हम नहीं जानते कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन चांदनी ने फैसला कर लिया था। उसने कहा, मां, मुझे अपनी जादुई शक्तियों पर भरोसा है। मैं किसी के भी दिल की बात जान सकती हूं। अगर नीलकंठ की नीयत खराब होगी तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। राजा और रानी दोनों चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्होंने मान लिया। उस रात चांदनी फिर से बगीचे में गई। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से पुकारा, नीलकंठ, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो यहां आओ। मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ पल की खामोशी के बाद वही चमक दिखी। नीलकंठ कबूतर के रूप में नीचे उतरा और फिर इंसान बन गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे बुलाओगी। चांदनी। चांदनी ने सीधे सवाल किया, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो एक जादुई प्राणी हो। तुम किसी भी खूबसूरत लड़की को पा सकते हो। फिर मुझे क्यों? नीलकंठ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह बोला, चांदनी, यह कहानी बहुत पुरानी है। मैं सैकड़ों साल से अकेला हूं। मेरे जैसा कोई नहीं है। ना मैं पूरी तरह पक्षी हूं, ना पूरी तरह इंसान। मैं दोनों के बीच में हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे, जो मेरे जैसा हो। चांदनी ने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी कैसे हूं? नीलकंठ ने समझाया, तुम मेरे जादू से पैदा हुई हो। तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियां हैं। तुम भी साधारण इंसानों से अलग हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को वह जादुई पत्थर दिया था तो मैंने अपनी कुछ शक्तियां उस पत्थर में डाल दी थी। इसीलिए तुम खास हो। तुम मुझे समझ सकती हो जैसे कोई और नहीं समझ सकता। चांदनी को यह सुनकर अजीब लगा। उसे लगा जैसे वह वाकई नीलकंठ की बात समझ पा रही है। उसने पूछा, लेकिन तुमने मुझसे पहले कभी बात क्यों नहीं की? तुमने सीधे मेरे पिता के साथ समझौता क्यों किया? नीलकंठ ने शर्मिंदगी से कहा, मैं जानता हूं कि यह गलत था, लेकिन तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसी होगी। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं समझौता तोड़ दूंगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई और मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। चांदनी ने कहा, तुमने मुझे पहली बार कब देखा? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम पैदा हुई थी मैं कबूतर के रूप में महल की छत पर बैठा था। मैंने देखा था कि कैसे पूरा आसमान तारों से भर गया था, कैसे इंद्रधनुष बना था। मैं जानता था कि मेरा जादू काम कर गया है। और फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे माथे पर चांद का निशान देखा। उस दिन मुझे पता चल गया कि तुम खास हो। चांदनी को यह सब सुनकर अजीब लग रहा था। एक तरफ वह गुस्से में थी कि उसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बिना लिया गया। दूसरी तरफ नीलकंठ की कहानी सुनकर उसे उस पर थोड़ी दया भी आ रही थी। सैकड़ों साल अकेला रहना, यह कितना मुश्किल होगा। चांदनी ने पूछा, अगर मैं तुमसे शादी करने से मना कर दूं तो क्या होगा? नीलकंठ ने गंभीरता से कहा,
तो मुझे अपना समझौता पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता को दंड देना होगा। यह जादुई नियम है। अगर कोई समझौता तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है, और सजा बहुत भयंकर हो सकती है। चांदनी ने पूछा, कैसी सजा? नीलकंठ ने कहा, तुम्हारे पिता अपनी सारी दौलत खो देंगे, तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, और सबसे बुरी बात, तुम अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दोगी। तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। चांदनी को झटका लगा। वह अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहती थी। ये शक्तियां उसकी पहचान थी। इन्हीं की वजह से वह लोगों की मदद कर पाती थी। उसने सोचा, अगर मैं ये शक्तियां खो दूंगी तो मैं कैसे गरीबों की मदद कर पाऊंगी, कैसे सच और झूठ को परख पाऊंगी? नीलकंठ ने आगे कहा, लेकिन चांदनी, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आओ। इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। चांदनी ने ध्यान से सुना। नीलकंठ ने कहा, मुझे 1 साल का समय दो। इस 1 साल में मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा, तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, और तुम मुझे जान पाओगी। अगर 1 साल बाद भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी तो मैं समझौता खुद तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे पिता को कोई सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी शक्तियां छीनूंगा। चांदनी ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा करोगे, लेकिन क्यों? नीलकंठ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं चांदनी, और सच्ची मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, वरना मुझे तुम्हें पाकर भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। चांदनी के दिल में कुछ हिला। उसने नीलकंठ के दिल को महसूस किया। उसकी जादुई शक्ति ने उसे बताया कि नीलकंठ सच कह रहा है। उसके दिल में सच में प्यार है, कोई बुरी नीयत नहीं है। चांदनी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानती हूं। 1 साल का समय, लेकिन याद रखना, अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो मैं तुरंत वापस चली जाऊंगी। नीलकंठ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। कल से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मैं तुम्हें ऐसी जगहें दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी। अगली सुबह चांदनी ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। राजा और रानी पहले तो बहुत घबरा गए, लेकिन चांदनी ने उन्हें समझाया कि यह सबसे अच्छा रास्ता है। कम से कम इस तरह उन्हें 1 साल का समय मिल रहा है। रानी सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटी, तुम अकेली उसके साथ कैसे जाओगी? हम तुम्हें कैसे जाने दें? चांदनी ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मां, मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है। और फिर नीलकंठ ने वादा किया है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है। राजा महेंद्र सिंह ने कहा, बेटी, अगर कोई भी खतरा हो तो तुम तुरंत वापस आ जाना। मैं अपनी पूरी सेना भेज दूंगा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी। दोपहर में नीलकंठ महल के बगीचे में आया। उसने इंसान का रूप लिया हुआ था। आज वह और भी सुंदर लग रहा था। उसने एक सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। चांदनी भी तैयार थी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसके लंबे बाल खुले थे और माथे पर चांद का निशान चमक रहा था। नीलकंठ ने कहा, चांदनी, क्या तुम तैयार हो? चांदनी ने हामी भरी। हाँ। नीलकंठ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो। चांदनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। नीलकंठ के हाथ गर्म थे और उनमें एक जादुई ऊर्जा थी। नीलकंठ ने कहा, अब आंखें बंद करो। चांदनी ने आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रही है। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। कुछ पलों बाद नीलकंठ ने कहा, अब आंखें खोलो। जब चांदनी ने आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वे बादलों के ऊपर थे। नीचे पूरी धरती दिख रही थी। पहाड़, नदियां, जंगल सब छोटे छोटे दिख रहे थे और वे हवा में उड़ रहे थे। चांदनी ने चौंक कर नीलकंठ को देखा। नीलकंठ अब आधा इंसान और आधा कबूतर बन गया था। उसकी पीठ से बड़े बड़े चांदी के पंख निकले हुए थे और उन पंखों की मदद से वे उड़ रहे थे। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चांदनी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे आनंद आने लगा। हवा में उड़ना कितना मजेदार था। उसने नीचे देखा तो उसका महल छोटे से खिलौने जैसा दिख रहा था। वे उड़ते रहे,
घंटों उड़ते रहे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। आसमान नारंगी और लाल रंग का हो गया। चांदनी ने इतना खूबसूरत सूर्यास्त कभी नहीं देखा था। अंत में वे एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरे। वहां एक छोटा सा घर था। घर बहुत सुंदर था, लकड़ी से बना हुआ और चारों तरफ फूल खिले हुए थे। नीलकंठ ने कहा, यह मेरा घर है, यहीं मैं रहता हूं जब इंसान का रूप लेता हूं। चांदनी अंदर गई। घर के अंदर सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पलंग, एक मेज और कुछ किताबें रखी हुई थीं। खिड़की से पूरी घाटी दिख रही थी। नीलकंठ ने कहा, तुम यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। चांदनी पलंग पर बैठ गई। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहां है। कुछ देर बाद नीलकंठ फलों की एक टोकरी लेकर आया। आम, अंगूर, सेब और ऐसे फल जो चांदनी ने पहले कभी नहीं देखे थे। नीलकंठ ने कहा, ये जादुई फल हैं, ये खाने से तुम्हें थकान नहीं होगी और तुम्हारी शक्तियां और बढ़ेंगी। चांदनी ने एक फल उठाया। वह देखने में बैंगनी रंग का था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने एक टुकड़ा काटा और खाया। स्वाद अद्भुत था, मीठा लेकिन खट्टा भी। और जैसे ही उसने निगला, उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई। रात हो गई। नीलकंठ ने चांदनी को कमरा दिखाया। तुम यहां सो सकती हो, मैं बाहर रहूंगा। चांदनी ने कहा, तुम कहां सोओगे? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कबूतर बनकर पेड़ पर सो जाऊंगा, चिंता मत करो। चांदनी लेट गई। खिड़की से तारे दिख रहे थे, इतने सारे तारे, लगता था जैसे पूरा आसमान हीरों से भर गया हो। वह सोचने लगी, नीलकंठ कैसा है? वह देखने में तो अच्छा लगता है और उसने अब तक मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं? धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह सो गई। अगली सुबह जब चांदनी उठी तो सूरज निकल चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो नीलकंठ बगीचे में था। वह फूलों को पानी दे रहा था, लेकिन वह किसी बाल्टी से पानी नहीं दे रहा था। उसके हाथों से सीधे पानी की बूंदें निकल रही थीं और फूलों पर गिर रही थीं। चांदनी बाहर आई। नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, सुप्रभात चांदनी, कैसी नींद आई? चांदनी ने कहा, अच्छी। तुम ये क्या कर रहे हो? नीलकंठ ने कहा, मैं इन फूलों को जादुई पानी दे रहा हूं। ये पानी मेरी शक्तियों से आता है। इससे फूल हमेशा ताजे रहते हैं और कभी मुरझाते नहीं। चांदनी ने कहा, तुम्हारे पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं? नीलकंठ ने कहा, बहुत सारी, मैं तुम्हें दिखाता हूं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद नीलकंठ चांदनी को जंगल में ले गया। जंगल बहुत घना था। रास्ते में उन्हें तरह तरह के जानवर दिखे, हिरण, खरगोश, मोर, लेकिन कोई भी जानवर उनसे डरा नहीं, बल्कि सब नीलकंठ के पास आए जैसे वह उनका दोस्त हो। नीलकंठ ने एक हिरण को सहलाते हुए कहा, मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूं और वे मेरी भाषा समझ सकते हैं। मैं उनसे बात कर सकता हूं। चांदनी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे भी यह सिखा सकते हो? नीलकंठ ने कहा, हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा। तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियां हैं, बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। वे आगे बढ़े। एक बड़ी सी झील आई। झील का पानी इतना साफ था कि तल तक दिख रहा था। नीलकंठ ने कहा, यह जादुई झील है। इस झील में जो भी देखता है उसे अपना भविष्य दिखता है। चांदनी ने उत्सुकता से कहा, सच? मैं भी देख सकती हूं? नीलकंठ ने कहा, हाँ, लेकिन सावधान रहना। भविष्य देखना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। लेकिन चांदनी की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। वह झील के पास गई और पानी में झांका। पहले तो उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। उसने देखा वह खुद एक सुंदर महल में है। उसके साथ नीलकंठ है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। वे बहुत खुश दिख रहे हैं। फिर तस्वीर फिर से बदली। अब वह एक बगीचे में है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा बिल्कुल नीलकंठ जैसा दिख रहा है और नीलकंठ उन दोनों को प्यार से देख रहा है। चांदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? क्या यह उसका भविष्य था? क्या वह सच में नीलकंठ के साथ खुश रहेगी? और वह बच्चा, वह उनका बच्चा था। चांदनी ने झटके से पीछे हटकर अपना चेहरा पानी से दूर कर लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। वह नीलकंठ की तरफ देख नहीं पा रही थी। नीलकंठ ने पूछा, क्या देखा तुमने? चांदनी ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस
अजीब सी तस्वीरें। नीलकंठ मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि चांदनी ने क्या देखा होगा। उसने कहा, चांदनी, ये झील झूठ नहीं दिखाती। जो भी यह दिखाती है वह सच्चा भविष्य होता है। लेकिन याद रखो, भविष्य हमारे फैसलों से बनता है। अगर तुम मुझे चुनोगी तो वह भविष्य सच हो सकता है, अगर नहीं चुनोगी तो वह बदल जाएगा। चांदनी ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी उलझन में थी। वे वापस घर आ गए। दोपहर का खाना खाने के बाद नीलकंठ ने कहा, चांदनी, मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाना चाहता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं ऐसा क्यों हूं। दोनों बाहर बैठ गए। नीलकंठ ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। मैं एक राजकुमार था। हाँ, मैं भी इंसान था। मेरा नाम नील था और मैं कंठपुर राज्य का राजकुमार था। मैं बहुत खुश था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन हमारे राज्य पर एक शक्तिशाली जादूगरनी ने हमला किया। उसका नाम मोहिनी था। चांदनी ने ध्यान से सुना। नीलकंठ ने आगे कहा, मोहिनी चाहती थी कि मेरे पिता उससे शादी करें, लेकिन मेरे पिता ने मना कर दिया क्योंकि वे मेरी मां से बहुत प्यार करते थे। इस पर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरे राज्य पर हमला किया। मेरे पिता ने अपनी सेना के साथ उसे लड़ाई की, लेकिन मोहिनी बहुत शक्तिशाली थी। उसने मेरे पिता को मार डाला। मेरी मां भी उसी लड़ाई में मर गई। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। यह तो बहुत दुखद है। नीलकंठ ने गहरी सांस ली। जब मैं अपने माता पिता की लाश देखने दौड़ा तो मोहिनी ने मुझे भी पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा दिल तोड़ा है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तोड़ दूंगी। उसने मुंह पर एक श्राप डाल दिया। उसने मुझे आधा इंसान और आधा कबूतर बना दिया। उसने कहा, अब तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे। ना तुम पूरी तरह इंसान बन सकोगे, ना पूरी तरह पक्षी। तुम हमेशा दोनों के बीच में रहोगे। चांदनी ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? नीलकंठ ने कहा, मोहिनी ने मेरे पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं अकेला बच गया। मैं भागकर इस जंगल में आ गया। यहां मैंने कई 100 साल बिताए। धीरे धीरे मुझे अपनी शक्तियों के बारे में पता चला। मैं कबूतर बन सकता था, मैं उड़ सकता था, मेरे पास जादुई ताकतें थीं। लेकिन एक चीज नहीं थी, कोई साथी। चांदनी का दिल पिघल गया। उसने कहा, यह तो बहुत दुखद कहानी है, लेकिन तुमने मोहिनी से बदला क्यों नहीं लिया? नीलकंठ ने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे हरा नहीं सकता। और फिर मैंने सोचा कि बदला लेने से क्या होगा? मेरे माता पिता वापस नहीं आएंगे, मेरा राज्य वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने बदला छोड़ दिया और यहां रहने लगा। चांदनी ने पूछा, लेकिन क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? नीलकंठ की आंखों में एक चमक आई। है। मोहिनी ने जब मुझ पर श्राप डाला था, तब उसने एक बात कही थी, अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करेगी और तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करेगी, तुम्हारी अच्छाइयों के साथ साथ तुम्हारी बुराइयों को भी, तो यह श्राप टूट जाएगा। मैंने कई 100 सालों में कई लड़कियों को देखा, लेकिन जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चलती तो वे डर जाती थी। कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करती थी। चांदनी ने समझदारी से पूछा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी? नीलकंठ ने सच्चाई से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर भी जादू है। तुम भी साधारण नहीं हो। शायद तुम मुझे समझ सकोगी। चांदनी कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, नीलकंठ, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर दुखी हूं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती। मुझे तुम्हें समझने के लिए समय चाहिए। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया है। इस 1 साल में तुम मुझे अच्छे से जान लोगी और फिर तुम फैसला कर सकती हो। अगले कुछ महीने चांदनी और नीलकंठ ने साथ में बिताए। हर दिन नीलकंठ चांदनी को कुछ नया दिखाता। कभी वे बादलों के ऊपर उड़ते, कभी समुद्र के किनारे जाते, कभी जादुई जंगलों में घूमते। नीलकंठ ने चांदनी को जानवरों की भाषा सिखाई। धीरे धीरे चांदनी भी पक्षियों से बात कर सकती थी। वह हिरणों से बात कर सकती थी, यहां तक कि छोटी चींटियों से भी बात कर सकती थी। एक दिन नीलकंठ ने चांदनी को एक खास जगह दिखाई। वह एक गुफा थी। गुफा के अंदर हजारों छोटे छोटे जुगनू थे। जब सब जुगनू एक साथ चमकते तो लगता था जैसे तारों की बारिश हो रही हो। नीलकंठ ने कहा, यह जगह बहुत खास है। जब मैं दुखी होता हूं तो यहां आता हूं।
इन जुगनुओं की रोशनी देखकर मुझे सुकून मिलता है। चांदनी ने पूछा, तुम अब भी दुखी होते हो? नीलकंठ ने ईमानदारी से कहा, हाँ, कभी कभी। अकेलापन बहुत कठिन होता है चांदनी। मैं सैकड़ों साल से अकेला हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। चांदनी का दिल भर आया। उसने धीरे से नीलकंठ का हाथ थामा। तुम अब अकेले नहीं हो। कम से कम इस 1 साल के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। नीलकंठ ने चांदनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया चांदनी, यह 1 साल मेरे लिए बहुत कीमती है। महीने बीतते गए। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। चांदनी और नीलकंठ की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में हंसते, बातें करते, घूमते। चांदनी को महसूस होने लगा कि वह नीलकंठ को समझने लगी है। एक दिन चांदनी ने कहा, नीलकंठ, मैं अपने माता पिता को देखना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नीलकंठ ने तुरंत कहा, चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वे उड़कर चांदनी के महल पहुंचे। जब रानी सुमित्रा ने अपनी बेटी को देखा तो वे रो पड़ी। उन्होंने चांदनी को गले से लगा लिया। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां, नीलकंठ बहुत अच्छा है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। राजा महेंद्र सिंह भी आए। उन्होंने नीलकंठ को ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? नीलकंठ ने सम्मान से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी का पूरा सम्मान कर रहा हूं। मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं अपने वादे पर कायम हूं। राजा ने चांदनी की तरफ देखा। चांदनी ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि नीलकंठ सच बोल रहा है। चांदनी ने कुछ दिन अपने माता पिता के साथ बिताए। उसने उन्हें अपनी सारी यात्राओं के बारे में बताया, जादुई झील के बारे में, उड़ने के अनुभव के बारे में, जुगनुओं की गुफा के बारे में। रानी सुमित्रा ने देखा कि उनकी बेटी खुश है। वह मुस्कुरा रही है। रानी ने एक दिन चांदनी से अकेले में पूछा, बेटी सच बताओ, तुम्हें नीलकंठ कैसा लगता है? चांदनी ने शर्माते हुए कहा, मां, वह बुरा नहीं है। दरअसल वह बहुत अच्छा है। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह मेरी बात सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। और मां, उसकी कहानी इतनी दुखद है, मुझे उस पर दया आती है। रानी ने समझदारी से पूछा, दया या प्यार? चांदनी चौंक गई। मां, मैं नहीं जानती। रानी ने प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, अपने दिल की सुनो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ दिन बाद चांदनी और नीलकंठ वापस चले गए। लेकिन अब चांदनी के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या वह नीलकंठ से प्यार करने लगी थी? 6 महीने बीत चुके थे। चांदनी और नीलकंठ की दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी आंखों में प्यार साफ दिखता था। एक दिन की बात है, चांदनी और नीलकंठ जंगल में घूम रहे थे। अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी। नीलकंठ घबरा गया। यह अच्छा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अचानक आसमान से एक काली छाया उतरी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वह औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में जहर था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। नीलकंठ ने डर से कहा, मोहिनी। हाँ, वह मोहिनी थी, वही जादूगरनी जिसने नीलकंठ पर श्राप डाला था। मोहिनी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो नीलकंठ, मैंने सुना है कि तुमने एक लड़की ढूंढ ली है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे श्राप को तोड़ सकती है? नीलकंठ ने चांदनी को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, मोहिनी, ये मेरा मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मोहिनी ने गुस्से से कहा, मुझसे मतलब नहीं? मैंने तुम पर श्राप डाला था। मैं नहीं चाहती कि वह श्राप टूटे। तुम्हें हमेशा दुखी रहना चाहिए, जैसे मैं दुखी हूं। चांदनी आगे आई। उसने बहादुरी से कहा, तुम कौन हो और तुम नीलकंठ को परेशान क्यों कर रही हो? मोहिनी ने चांदनी को ध्यान से देखा। ओह, तो तुम हो वह लड़की। देखने में तो बहुत मासूम लगती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि नीलकंठ क्या है? वह आधा इंसान और आधा जानवर है, एक राक्षस है। चांदनी ने गुस्से से कहा, नीलकंठ राक्षस नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। तुमने उस पर अन्याय किया है। मोहिनी ने जोर से हंसा। अन्याय? उसके पिता ने मुझे ठुकराया था। उसे मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी। यह सजा उसी का नतीजा है। नीलकंठ ने कहा, मेरे पिता तुमसे प्यार नहीं करते थे, वे मेरी मां से प्यार करते थे।
तुम उन्हें जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती थी। मोहिनी ने अपनी छड़ी उठाई। बहुत हुई बातें, अब मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी, तब तुम्हारा श्राप कभी नहीं टूटेगा। उसने अपनी छड़ी से एक बिजली चलाई। बिजली सीधे चांदनी की तरफ आ रही थी, लेकिन नीलकंठ ने तुरंत कबूतर का रूप लिया और उड़कर चांदनी के सामने आ गया। बिजली नीलकंठ को लगी, वह जमीन पर गिर गया। चांदनी चिल्लाई, नीलकंठ! वह नीलकंठ के पास दौड़ी। नीलकंठ घायल था, उसके पंखों से खून निकल रहा था। मोहिनी ने फिर से छड़ी उठाई। अब तुम्हारी बारी है लड़की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चांदनी के अंदर से एक अजीब शक्ति जागी। उसके माथे पर चांद का निशान तेजी से चमकने लगा। उसकी आंखें नीली रोशनी से भर गईं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक सफेद रोशनी निकली। वह रोशनी मोहिनी की बिजली को रोक दी। मोहिनी हैरान रह गई। ये क्या? तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आई? चांदनी खुद भी हैरान थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह उसकी वही जादुई शक्ति है जो नीलकंठ के जादू से उसमें आई थी। नीलकंठ के खतरे में होने से वह शक्ति जाग गई थी। चांदनी ने दृढ़ता से कहा, मोहिनी, तुम यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। मोहिनी ने गुस्से से कहा, तुम एक छोटी सी लड़की हो, मुझे कुछ नहीं कर सकती। उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार चांदनी तैयार थी। उसने अपनी शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया। मोहिनी की हर बिजली उस कवच से टकराकर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे मोहिनी थक गई। उसे समझ आ गया कि वह चांदनी को हरा नहीं सकती। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, आज के लिए मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगी। यह कहकर वह काली धुएं में बदल गई और गायब हो गई। चांदनी तुरंत नीलकंठ के पास गई। नीलकंठ अब फिर से इंसान के रूप में था। वह जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी कमीज फटी हुई थी और सीने पर एक बड़ा जख्म था। चांदनी ने रोते हुए कहा, नीलकंठ, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? नीलकंठ ने धीरे से आंखें खोली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा दर्द है। चांदनी ने कहा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम खुद घायल हो गए। नीलकंठ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं चांदनी, मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नीलकंठ। चांदनी ने नीलकंठ को उठाकर घर तक ले जाया। उसने उसके जख्मों पर जादुई जड़ी बूटियां लगाईं। रात भर वह नीलकंठ के पास बैठी रही। वह उसकी देखभाल करती रही। सुबह हुई। नीलकंठ की हालत बेहतर थी। जख्म ठीक होने लगे थे। वह बैठ गया। चांदनी ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि तुम ठीक हो, नीलकंठ ने कहा। तुमने रात भर मेरी देखभाल की? चांदनी ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मुझे नींद नहीं आई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। नीलकंठ ने चांदनी का हाथ पकड़ा। चांदनी, कल तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मोहिनी से लड़ाई की। तुम डरी नहीं, तुमने मुझे बचाया। चांदनी ने कहा, मैं कैसे नहीं बचाती? तुमने भी तो मेरी जान बचाई। और फिर क्या? चांदनी ने गहरी सांस ली। और फिर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। नीलकंठ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच? तुम मुझसे प्यार करती हो? चांदनी ने सिर हिलाया। हां, मुझे पता नहीं था कि यह प्यार है, लेकिन कल जब तुम घायल हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल टूट गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नीलकंठ ने चांदनी को अपनी बाहों में भर लिया। चांदनी, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं सैकड़ों सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे करीब आए और उनके होंठ मिल गए। यह एक कोमल, प्यार भरा चुंबन था जो उनके दिलों की सच्ची भावनाओं को बयान कर रहा था। जैसे ही उनके होंठ मिले, एक अद्भुत घटना हुई। नीलकंठ के पूरे शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। चांदनी ने घबराकर पीछे हटा और देखा कि नीलकंठ के शरीर में अजीब बदलाव हो रहा है। नीलकंठ के पंख गायब होने लगे। उसका शरीर पूरी तरह से इंसान का बन गया। उसकी आंखें अब साधारण काली हो गई थीं। वह नीला रंग गायब हो गया। उसके माथे पर जो पक्षी जैसे निशान थे, वे भी गायब हो गए। चांदनी ने हैरानी से पूछा, यह क्या हो रहा है? नीलकंठ ने अपने हाथों को देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। श्राप टूट गया। चांदनी,
तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, तुमने मुझे पूरी तरह स्वीकार किया और इसीलिए मोहिनी का श्राप टूट गया। नीलकंठ खुशी से उछल पड़ा। उसने चांदनी को गोद में उठा लिया और घुमाने लगा। मैं आजाद हूं, मैं फिर से पूरी तरह इंसान हूं। चांदनी भी खुशी से हंस पड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अब तुम्हारी जादुई शक्तियां भी चली गईं? नीलकंठ ने अपनी शक्तियों को आजमाया। उसने हाथ उठाया और एक छोटा सा फूल प्रकट किया। नहीं, मेरी शक्तियां अभी भी हैं, बस अब मैं पूरी तरह इंसान हूं। मैं कबूतर नहीं बन सकता, लेकिन मेरी जादुई ताकतें अभी भी मेरे पास हैं। चांदनी ने खुशी से ताली बजाई। यह तो बहुत अच्छा है। अगले कुछ दिनों में नीलकंठ और चांदनी ने अपनी खुशियां मनाई। फिर नीलकंठ ने कहा, चांदनी, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे माता पिता के पास जाएं। मुझे उनसे तुम्हारा हाथ मांगना है, सही तरीके से। चांदनी मुस्कुराई। हाँ, चलो। वे दोनों चांदनी के महल पहुंचे। जब राजा महेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा ने नीलकंठ को देखा तो वे हैरान रह गए। वह पूरी तरह इंसान दिख रहा था। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह कभी आधा कबूतर था। नीलकंठ ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं राजकुमारी चांदनी से विवाह करना चाहता हूं। मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूं और वादा करता हूं कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। राजा ने चांदनी की तरफ देखा। बेटी, तुम क्या चाहती हो? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं नीलकंठ से शादी करना चाहती हूं। मैं उससे प्यार करती हूं। राजा और रानी दोनों खुश हो गए। राजा ने कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटी। मुझे तुम दोनों को अपना आशीर्वाद। पूरे राज्य में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। सबसे भव्य शादी की तैयारी की गई। दूर दूर से राजा महाराजा आमंत्रित किए गए। शादी के दिन पूरा महल सजाया गया। हजारों दीपक जलाए गए, फूलों की सजावट की गई, संगीत बजाया गया। चांदनी ने एक लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। उसके गले में हीरों का हार था, माथे पर सोने का मुकुट था और उसका चांद का निशान पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। नीलकंठ ने शाही पोशाक पहनी थी। वह एक राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। विवाह की रस्में हुई। पंडित ने मंत्र पढ़े। नीलकंठ और चांदनी ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे से वादे किए, खुशी में साथ रहने का, दुख में साथ देने का, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का। जब विवाह पूरा हुआ तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी, गरीबों को दान दिया गया। रानी सुमित्रा ने रोते हुए चांदनी को गले लगाया। बेटी, खुश रहो हमेशा। चांदनी ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूं। शादी के बाद नीलकंठ और चांदनी ने फैसला किया कि वे अपना खुद का राज्य बसाएंगे। नीलकंठ के पास अभी भी जादुई शक्तियां थीं। उसने उन शक्तियों का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत राज्य बनाया। उस राज्य का नाम रखा गया चांदनीपुर। चांदनीपुर एक जादुई राज्य था। यहाँ के पेड़ सोने के फल देते थे। नदियां हमेशा साफ रहती थीं। जानवर इंसानों के दोस्त थे। कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। नीलकंठ और चांदनी ने अपने राज्य में सभी का स्वागत किया। गरीब लोग, बीमार लोग, दुखी लोग, सबको यहाँ जगह मिली। चांदनी अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती। वह बीमारों को ठीक करती, दुखियों को सुकून देती। 1 साल बाद चांदनी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया तारक। तारक के भी अपने माता पिता की तरह जादुई शक्तियां थीं। वह जन्म से ही खास था। राजा महेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा अक्सर चांदनीपुर आते। वे अपनी बेटी और नाती को देखकर बहुत खुश होते। कुछ सालों बाद मोहिनी फिर से लौटी, लेकिन इस बार वह लड़ने नहीं आई थी। उसने देखा कि नीलकंठ कितना खुश है। उसने देखा कि सच्चे प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है। उसका दिल पिघल गया और इस तरह जादुई कबूतर नीलकंठ और राजकुमारी चांदनी की कहानी खुशी खुशी खत्म हुई। कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं।